कृष्णवीर चौधरी जी ने कोई गलत बात तो नहीं की। दिए गए ना 1 लाख करोड़ रुपए मंडी के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने को, तो इस बात का झूठ क्यों फैलाया जा रहा है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी? बताइए। देखिए मेरी बात सुनिए। सबसे पहली बात जो मैं फिर अभी आपके शो पे बोल चुका हूं, और ये किशनवीर जी बहुत ही पुराने किसान नेता हैं, मैं किशनवीर जी की बड़ी इज्जत करता हूं। हमारे नेता अतुल कुमार अंजान जी के साथ मिलकर के बड़े बड़े आंदोलन इन्होंने करे हैं, तो मैं जानता हूं किशनवीर जी को। अब ये दूसरे खेमे में क्यों काम कर रहे हैं मेरी समझ के बाहर है। इनको तो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था आज। दूसरी बात, किशनवीर जी सुन लीजिए मेरी बात को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को तो सपोर्ट आप करते हैं, होना चाहिए किसान के लिए। पूरे विश्व में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में किसानी घाटे का सौदा है। हमारे देश में भी किसानी घाटे का सौदा है। किसानी कोई प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी नहीं है यहाँ दुकानदारी की तरह। इसलिए हर देश की सरकार, चाहे विदेश हो या यहाँ, उसको अपने किसानों को हर रूप में समर्थन देना होगा। जब हमारा कृषि मंत्री आकर के कहते हैं कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए मैं प्राइवेट खरीदार को बातें नहीं कर सकता, तो क्या आपको ये हमारे किसान भाइयों के साथ जस्टिस लगती है? आप मुझे बताएं जरा। डीजल को आप बढ़ाते हैं, किसानी महंगी हो जाएगी, पेस्टिसाइड्स महंगी हो जाएंगी, क्या आपको लगता है किसान नहीं दबेगा? इन चीजों को सोचने के बाद आप एक कॉर्पोरेट ओरिएंटेड बिल ले आते हैं और आप एसेंशियल कमोडिटीज को ओपन मार्केट में खोल देंगे, तो गरीब आदमी कल जब मंडी में जाके चावल खरीदेगा अपने घर के लिए तो महंगा नहीं होगा, जमाखोरी नहीं बढ़ेगी। ये बड़े बड़े स्टॉकिस्ट, बड़े बड़े लोग जिनके पास पैसा है, आप खुले में अलाउ कर रहे हैं इनको मार्केट में एंटर करने के लिए। ये गरीब देश है, यहाँ पे एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस को सरकार को कंट्रोल करना होगा। ये गारंटी सरकार नहीं दे रही। कृष्णवीर जी बताइए, क्या ये कॉर्पोरेट ओरिएंटेड बिल है? क्या ये कॉर्पोरेट ओरिएंटेड बिल है? इससे महंगाई बढ़ जाएगी। सहमत हूं मैं दीपक जी, मैं पूरी तरह सहमत हूं कि किसानों को उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो उनको मिलने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये हमारी बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही है। मैंने कभी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा है, मैं हमेशा सच्चाई का साथ दिया जीवन में। तो मैं जो बात है, लेकिन इन सारे मित्रों को जो ये कह रहे हैं किसान को तो लाभकारी मूल्य चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, ये सब इसी मांग को क्यों नहीं करते? मेरा ये कहना है बार बार कि ये सब एक बात है, एक ही मांग है इस देश के किसान की कि उसको न्यूनतम समर्थन। नहीं, आप हाथ मिलाइए ना, संयुक्त किसान मोर्चे के साथ आप हाथ मिलाइए। आप क्यों अलग थलग बैठे हैं? आप मिलिए अतुल कुमार अंजान से, आप हमारे साथ हाथ मिलाइए, आप करिए संघर्ष और एमएसपी के लिए करिए। आप सर, एक मिनट, आप इतने पुराने वरिष्ठ नेता हैं, हम तो आपकी तरफ इज्जत से देखते हैं, हम तो चाहेंगे आप आए और नेतृत्व में आए। आप जिसने प्रधानमंत्री जी को लिखा, मैंने सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को लिखा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को रिजर्व प्राइस के तरफ से इस तरह से किया जाए जिससे किसानों को उनका जीवन और उनका परिवार यापन कर सके, उनको उसका मूल्य मिले। ये मैं सबसे पहला आदमी हूं जिसने प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेजा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात एक और सुन लीजिए, चौधरी साहब, हमारे कृषि मंत्री इस बात की बात को नहीं मान रहे हैं।